साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर पी कुमार, कंसल्टेंट होम्योपैथी फिजिशियन। साथियों, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर पी कुमार हेल्थ टिप्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए आपके स्वास्थ्य को देखते हुए छोटी छोटी ऐसे परेशानियां जिसे आप इग्नोर करते हैं उसके लिए मैं आपको जागरूक करता रहता हूं और स्वास्थ्य के इस आयाम को, छोटे छोटे आयाम को आपके पास पहुंचाता हूं, जिससे कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें। साथियों, हमारा उद्देश्य आपको बिल्कुल छोटी छोटी बीमारियों के लिए, छोटी छोटी परेशानियों के लिए सतर्क करना है, जगाना है, जागरूक करना है, जिससे कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल सतर्क रहें। साथियों, इसलिए मैं आपसे दोबारा विनम्र निवेदन करता हूं कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच, अपने रिश्तेदारों के बीच, लोगों के बीच शेयर भी करें। साथियों, आज मैं जो बात करने जा रहा हूं, विषय पे बात करने जा रहा हूं, वो है स्पॉन्डिलाइसिस, सर्विकल स्पॉन्डिलाइसिस। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपके परिवेश में, आपके आस पड़ोस में, आपके फैमिली में भी होंगे जो स्पॉन्डिलाइसिस से बहुत परेशान है। चलिए, इस बात को मैं थोड़े से और डिटेल्स में और सरल भाषा में बताता हूँ। कई लोग होंगे आपके परिवार में जो बताते होंगे कि उनकी गर्दन में अकड़न हो गई है, वो गर्दन हिला नहीं पा रहे हैं, सोने में बहुत तकलीफ होती है, गर्दन घुमाने में बहुत तकलीफ होती है, गर्दन को झुका नहीं सकते हैं, गर्दन को सीधा नहीं कर सकते हैं। साथियों, इन समस्याओं से फैमिली के बहुत सारे सदस्य पीड़ित हैं। कई लोग बोलेंगे कि मैं कंधे को हिला नहीं सकता हूं, कई लोग बोलेंगे कि मैं सिर को दाएं बाएं नहीं कर सकता हूं। ये क्या है? यह सर्विकल स्पॉन्डिलाइसिस का ही सिम्टम्स है, लक्षण है। साथियों, बहुत सरल भाषा में बता रहा हूं। कई लोग आपको बताएंगे, आपके गार्जियन बताएंगे, आप खुद इस चीज को महसूस करेंगे, आपके फैमिली के मेंबर्स बताएंगे, साथी बताएंगे, उनके पीछे का, गर्दन के पीछे का हिस्सा ऊंचा हो गया, कर्व हो गया है। ये कर्व हुआ क्यों, मैं इस पर भी बात करूंगा। तो साथियों, सर्विकल स्पॉन्डिलाइसिस के कारण क्या हो सकते हैं, मैं उस पर बात करूंगा सबसे पहले। उसके लक्षण क्या हो सकते हैं, उस पर भी बात करूंगा उसके बाद। और अंत में इसके होम्योपैथिक कौन कौन सी दवाएं हो सकती है जिससे आप स्वस्थ हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरा का पूरा वीडियो देखें ताकि पूरी जानकारी मिल सके। साथियों, देखिए, जब कभी भी आपको ये समस्याएं होती है, सर्विकल स्पॉन्डिलाइसिस की समस्याएं होती है, नेक पेन होती है, आम भाषा में लोग बैक पेन बोल देते हैं, कई लोग बोलेंगे गर्दन में अकड़न हो गई है, गर्दन में दर्द हो गई है, झुका नहीं सकता हूं, ये इसके 4-5 मुख्य कारण हैं। नंबर 1, अगर आप लंबे समय तक एक ही पोस्चर में, एक ही तरीके में कुर्सी पर बैठ के लिखने का काम करते हैं, 4 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, करते समय तो आप काम कर लेते हैं, लेकिन यह जो एक आदत बन जाती है, यही एक सर्विकल स्पॉन्डिलाइसिस का मुख्य कारण है। नंबर 2, अगर आपको ऊंची तकिया और मोटे तकिए लेके सोने का आदत है, आप अगर रात में सोते हैं, जब कभी सोने का मन करता है, सोते हैं, तो ऊंचे पिलो लेते हैं, हार्ड पिलो लेते हैं, तो गर्दन उससे भी अकड़ती है और वो भी एक कारण है। तीसरा, अगर आप मोबाइल बहुत देर तक सिर झुका करके एक ही पोस्चर में गेम खेलते हैं, देखते रहते हैं, वो भी एक कारण है। दोस्तों, इसके और बहुत सारे छोटे छोटे कारण हैं, लेकिन इन 3 कारणों के कारण बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। अब बात आती है कि इन प्रभाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए। सिंपल सी बात है भाई, आप मोबाइल जितना कम इस्तेमाल करें, जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अगर कंप्यूटर पर, खाते पर लिखने का काम करते हैं, डाटा एंट्री का वर्क करते हैं, कंप्यूटर पर बहुत आईटी सेक्टर में काम करते हैं, यानी कहने का मतलब अगर आपका वर्क ही ऐसा है जो झुक के लिखना पड़ता है, करना पड़ता है,
तो आप एक रेगुलर इंटरवल के बाद 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद एक बार 2 मिनट 5 मिनट का आप ब्रेक ले लें अपने आप में, और उस समय अपने गर्दन को इस तरह से सांस को ऊपर खींचते हुए, सांस को ऊपर खींचते हुए इस तरह से करें और सांस को छोड़ते हुए इस तरह से करें। 5 बार आप अपने चेयर पर बैठे बैठे ही कर सकते हैं। फिर से आप समझ लीजिए, आपको सांस को खींचने हैं, इनहेल करने हैं, इनहेल करते करते आपको ऊपर की ओर गर्दन को खींचेंगे तो आपको देखेंगे यहाँ पर बहुत स्ट्रेस हो रही है, खिंचाव होता है। और उसी तरह से सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर करेंगे तो इससे भी आपको देखेंगे कि यहाँ पर स्ट्रेस होती है। आप इससे बैठे बैठे मुक्ति पा सकते हैं। नंबर 2, सब दूसरे कारण है ऊंचे तकिए। तो सबसे पहले हार्ड और ऊंचे तकिए को अपने बेड से बाहर फेंकिए, क्योंकि अगर वो रहेंगे आपको परेशानी होगी। आप बिल्कुल कंधे के बराबर के तकिए लें, बिल्कुल 3 इंच मोटी, जो बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो, उतने बिल्कुल फ्लेक्सिबल तकिया लें, पिलो लें और उसका इस्तेमाल करें। और रेगुलर तौर पे आप 3 से 4 एक्सरसाइज जरूर करें, जैसा कि मैं बता रहा हूं। पहला नंबर एक्सरसाइज, आपको अपने गर्दन को, आपको सोचना है कि पीछे से मुझे कोई बुला रहा है और मैं अपने बॉडी को हिलाए बगैर देख रहा हूं। इस तरह सांस को इनहेल करने हैं और इधर लाते वक्त इनहेल छोड़ने हैं। फिर सांस छोड़ने। यह प्रक्रिया 15 मिनट करने हैं आपको, प्रतिदिन कीजिए। जहां है आप खा करके, बैठे हुए, किसी भी जगह से कर सकते हैं, काम करते करते आप कर सकते हैं। 2 एक्सरसाइज मैं अभी तक बता चुका हूं। तीसरा एक्सरसाइज है, आप अपने इस भाग को इधर जोड़ लगाएं और सिर से, अपने सिर से आप उधर प्रेस करें। कहने का मतलब आप देखेंगे गर्दन पे स्ट्रेस हो रही है। 5 बार इधर से करें, 5 बार इधर से करें। आप अपने हाथ से गर्दन को इस ओर ठेलें और अपने सिर से हाथ को ठेलें, प्रेशर दें, जिससे कि आपका, लेकिन इस पोजीशन में आपको अपने गर्दन को बिल्कुल सीधे रखने हैं। इस तरह से ये तीसरा एक्सरसाइज था। और चौथा और अंतिम एक्सरसाइज ये है कि आप अपने आप को हाथ ऊपर करें, फिर नीचे करें, इनहेल करके नीचे करें। इस 4 एक्सरसाइज को आप रेगुलर तौर पे करें। ये तो हो गई एक्सरसाइज की बात। अब बात आती है, अगर आपको ये दर्द है, अगर आप जब ये एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, आपको मैं गारंटी दे देता हूं 2 से तीसरे दिन से आपको आराम मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपको होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन मैं बता रहा हूं, वो आपको लेना ही है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जो स्वेलिंग है वो खत्म होगी, वहां पर ब्लड का फ्लो बराबर होगा। आप फिजियोथेरेपी भी कर सकते हैं एक्सरसाइज के साथ साथ। लेकिन उसके साथ साथ मैं बता रहा हूं, बहुत सारी कंपनियां, किसी का स्पॉन्ड्रिड, किसी का स्पॉन्डिहिल, स्पॉन्डिएड, इस तरह से होम्योपैथिक दवाएं जो कॉम्बिनेशन होती है वो आपको किसी भी होम्योपैथिक दुकान में मिल जाएगी। आप फार्मेसी से खरीद सकते हैं। और मैं अपने क्लिनिक में अपने पेशेंट को एलडीडी बायोसाइंस कंपनी की स्पॉन्ड्रिड ये दवाएं रेकमेंड करता हूं। और इस दवा को लेने का तरीका है सुबह, दोपहर, शाम। आप देख लीजिए, जूम करके मैं दिखा दे रहा हूं। स्पॉन्ड्रिड, ठीक है, स्पॉन्ड्रिड ड्रॉप है ये। और इस स्पॉन्ड्रिड ड्रॉप को सुबह, दोपहर, शाम आधे कप गर्म पानी के साथ 15-20 बूंद सुबह, दोपहर, शाम लीजिए। आपको 3 से 4 दिन लेते लेते आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप लंबे समय तक लेते हैं तो आप इस परेशानी से मुक्त भी हो सकते हैं। साथ ही मैं बार बार बता रहा हूं दोस्तों, एक्सरसाइज तो आपको हर हाल में करने हैं ताकि लॉन्ग लास्टिंग फायदा हो और दोबारा फिर न हो। इसके साथ साथ हाइपेरिकम और आर्निका, साथ साथ रूटा, इस 3 दवाओं को 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर, शाम, सुबह, दोपहर, शाम 2 से 3 बूंद ले सकते हैं डायरेक्ट जीभ पर। इससे होगा क्या, आपके नस में, मसल्स में ब्लड का फ्लो बढ़ेगा और ब्लड का फ्लो बढ़ने के कारण आराम से ये दर्द धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगी। साथियों, अगर आपको दिक्कत हो तो आप अपने निकटतम होम्योपैथिक चिकित्सक से
जो आपके शहर में निकटतम होम्योपैथिक चिकित्सक हों, उनसे आप संपर्क कर लें। लेकिन ये जो मैं दवा बताया हूं आपको किसी भी फार्मेसी में मिल जाएगी, आप इसका इस्तेमाल तत्काल स्टार्ट कर दें। साथियों, आपको यकीन दिलाता हूं आप बिल्कुल ही आराम महसूस करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिर मैं बता रहा हूं, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और एक्सरसाइज तो अवश्य करें, क्योंकि एक्सरसाइज के बिना आप पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो सकते हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक आप झुककर काम करते हैं, आपको यह परेशानी होगी और आपको मुक्ति भी मिलेगी होम्योपैथी दवा से। तो इसलिए मैं रेकमेंड करता हूं कि आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं, या फिर अपने निकटतम होम्योपैथिक चिकित्सक से भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह आप मेरे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।